कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आई होप हाँ मुझे ऐसा अनुभव होता है, आई होप आप लोगों को भी ऐसा होता है कि जब कीर्तन सुनते हैं तो कल परसों कोई पूछ रहे थे ना कि पुराने दागों से, पुराने दर्दों से कैसे निकला जाए। तो बहुत बार होता है कि हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना, जो गुरु बोल रहे हैं वो स्वीकार कर लिया, जो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं वो स्वीकार कर लिया। बहुत बार है ना हम स्वीकार नहीं कर पाते, और किस लिए नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा नहीं हम स्वीकार करना नहीं चाहते, स्वीकार कर नहीं पा रहे, है ना, संघर्ष कर रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे। तो उसमें कीर्तन बहुत सहायता करता होगा, आई होप। और बाकी जो स्वीकार करना ही नहीं चाहते, जो मानना ही नहीं चाहते, देखिए हम आपकी मदद कर नहीं सकते, परंतु हम आपका सबसे अधिक सम्मान करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप मेरी बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे, फिर भी आप आ रहे। बाकी लोग तो असहाय हैं। वो माता कहती है ना घर में कि आपकी माता भी अवश्य बोली होंगी आपको, मारूंगी मैं तेरे को, हैं जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, मेरा है मेरे पास ही रहेगा, है ना। तो घर का है तो घर ही में रहोगे ना, बाहर कहाँ जाओगे, हैं। तो बाकी लोग तो घर वाले हैं, बाकी लोग तो क्या है, बाकी लोग तो स्वीकार करना चाहते हैं। तो अब उनके लिए तो क्या ही कहा जाए, वो तो कहाँ जाएंगे। परंतु जो लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, जो लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता दिखाते हैं, ठीक है। तो अपनी स्वतंत्रता दिखाना मतलब आपको स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। आपको नहीं स्वीकार करना है तो मैं आपका इनफैक्ट उल्टे अधिक सम्मान करूंगा। आपको लगेगा ना कम सम्मान करेंगे, नहीं आपका अधिक सम्मान करेंगे। बाकी लोगों का क्या सम्मान करेंगे, बाकी लोगों को क्या सम्मान करेंगे, जो लोग पूर्ण रूप से समर्पित है उनका क्या सम्मान करेंगे, उनको तो दुत्कार और मिलेगा, ठीक है। सबसे यही करेंगे, ऐसे भी होता ही है, घर में भी ऐसे ही होता है ना।
जो अपने घर वाले हैं, जिनको घर में रहना ही है, सपोज़ करें 2 बेटा है, माँ का 2 बेटा है ना? एक बेटा है, जो कि माँ को छोड़ के जाएगा ही नहीं, है ना? तो माँ उससे किसी भी तरीके से बात करती है ना? एक पिता है, उसको पता है काम में, बिज़नेस में अक्सर देखे होंगे, जो लोग बिज़नेस को देखे होंगे, दूर से भी, पास से भी, हैं? किसी बिज़नेस में ऑपरेट करते हुए देखे होंगे, पिता और पुत्र साथ में काम कर रहा है। तो 2 पुत्र हैं, एक पुत्र है जो कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, पिता को भी मालूम है नहीं छोड़ के जाएगा, ये साथ नहीं छोड़ के जाएगा। अभी कुछ बुरा भी हो जाता है ना, जो कि उसने गलत किया भी नहीं है, तो डाँट उसको पड़ जाती है। देखा है ना आपने? ये छोड़ के ही नहीं जाएगा, उसको डाँट पड़ जाती है। अब पता चले कि ये तो जा भी सकता है, चला भी जाएगा, दुखी हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना? उसको डाँट नहीं पड़ती है। सही बात है ना? ऐसा होता है ना? हैं? हैं? जिस पे अधिकार जताते हैं उसी को डाँटते हैं, जिस पे कम अधिकार जानते हैं उसको कम डाँटते हैं। सही बात है ना? हैं? करते हैं ना? हैं? हाँ, ठीक इसी प्रकार से अब से मैंने भी सोचा है, मैं देखता हूँ, बहुत लोग स्वतंत्रता दिखाते हैं और मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग शुद्ध भक्ति करें। परंतु देखिए देखिए क्या है, समझिए, मैं कोई आपसे छीन नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बातों को नहीं मान रहे। आप स्वयं नहीं मान रहे। जिस दिन मानना होगा उस दिन आ जाइएगा। हम तो यहीं पे बैठे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आपका उचित सम्मान तो करें। आप आए हैं, हम सम्मान करते हैं, है ना? आप लोग सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, इतनी दृढ़ता से लगे हुए हैं, तो बाकी लोगों का सम्मान ऐसे भी जो घर में घर के होते हैं उनका उनका सम्मान नहीं किया जाता। क्या सम्मान करें? डेली-डेली कोई बाहर से आया उनका आदर करना पड़ता है। तो जो मेरी बातों पे पूर्ण रूप से अ, आश्रित नहीं है, मेरी बातों को संपूर्ण नहीं समझते हैं, उनका अधिक सम्मान है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। आप लोग बहुत सच में अगर मेरे को महिमा करनी है तो आप लोगों की महिमा करनी चाहिए। बाकी लोगों की महिमा क्या करें? कोई डिवोटी बोलता है आपके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उनकी महिमा हम करके क्या करेंगे? जिनके पास कोई और ऑप्शन भी है, कोई और विकल्प भी है, उनकी महिमा तो होनी चाहिए। जो मैं बोलता हूँ उसको छोड़ करके कोई जो समझते नहीं हो, उनकी महिमा क्या करेंगे? अरे बहुत कुछ वो जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, तो उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं। हमने बताया भी नहीं फिर भी जानते हैं, कितना कुछ जानते हैं, है ना? अगर कोई ज्ञानी हो तो उसका सम्मान करेंगे ही नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है? तो चलिए, जो लोग अत्यधिक बढ़े-चढ़े हैं उनका सम्मान और बाकी लोगों को चलिए काम कीजिए। शुरुआत करते हैं, श्रीमद् भागवतम हैं? कंटिन्यू करते हैं। 25वां अध्याय, 7वां श्लोक, है ना? चौथा कैंटो। ओके, जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें, कंटिन्यू करें। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। कृष्ण ने कहा, हे प्रजा के शासक, हे प्रिय राजा, कृपया आकाश से उन पशुओं को देखो जिन्हें तुमने यज्ञ स्थल में दया और करुणा के बिना बलि दिया है। तात्पर्य, क्योंकि वेदों में पशु बलि की सिफारिश की गई है। लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि होती है। हालांकि कोई भी केवल शास्त्रों के निर्देशानुसार पशुओं को मारकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसके अनुष्ठानात्मक कर्मकांड से ऊपर उठकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। नारद मुनि राजा को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शिक्षा देना चाहते थे और उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगाना चाहते थे।
ज्ञान और वैराग्य की भावना अर्थात ज्ञान वैराग्य ही जीवन का परम लक्ष्य है। ज्ञान के बिना कोई भी भौतिक भोग से विरक्त नहीं हो सकता और भौतिक भोग से विरक्त हुए बिना कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मी आमतौर पर इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं और इस लक्ष्य में इतने पापपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पशु बलि ऐसा ही एक पापपूर्ण कार्य है। परिणाम स्वरूप नारद ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन महर्षि को उन पशुओं को दिखाया जिन्हें जिन्हें उसने बलि दी थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो राजा प्राचीन भविष्य एक राजा थे। एक राजा को उनका दायित्व होने के कारण बहुत सारे पशुओं का, जीवों का हत्या करना पड़ता है। जैसे अभी सपोज करें कोई बहुत विभत्स कार्य करेगा तो भारतीय सरकार क्या करेगी? उससे दंड दे करके फांसी भी दे देगी, है ना? लेकिन अगर उसको आजीवन जेल कर देते तो भी उसको मृत्यु ही दे रहे हैं ना, और तड़पा तड़पा के मृत्यु। अब तो क्या है कि जेल एक एंटरटेनमेंट प्लेस बन गया है और बहुत लोगों के लिए जेल एक प्लेजर प्लेस बन गया है। वहां पे अच्छे आनंद को भोगा जाता है। तो देखिए कली काल है, फिर उनको भोगना पड़ेगा। यहाँ पे जेल में तुम आनंद भोग लो, फिर जो तुम्हारा कष्ट है वो तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। पापपूर्ण कार्य की गतिविधि से कोई निवृत्त नहीं हो सकता कि चलो आज हम पापपूर्ण कार्य कर लें और हमको कोई बोलने वाला ना, कोई देखने वाला ना, चुपचाप कर। लोग अत्यधिक पापपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं और उसे जस्टिफाई करने के लिए विभिन्न विभिन्न कारण बता देते हैं। देखिए समझिए लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हमारा जो पापपूर्ण कार्य है ना, उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर दो। लक्ष्य सही और गलत समझना नहीं है, अपने पाप कर्मों को किसी तरीके से नियमित कर देना ताकि कोई बोले नहीं कि हमको करने दो पाप। इसीलिए बोलते हैं कोई अधिक बलशाली हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, या फिर स्वतंत्रता का कीड़ा जिसमें घुस जाता है, जो स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करता है वो इस प्रकार के पापपूर्ण कार्य करेगा ही करेगा। मेरे शब्द को कृपया नोट कीजिएगा, करेगा ही करेगा। गतिविधियां अलग अलग होंगी, कार्य एक ही होगा। आप में से किसी के पास स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मतलब आप पापी हैं। प्लीज समझिए कहां पे गड़बड़ है, आप समझ लीजिए। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता मतलब अपनी इंद्रियों का उपयोग। अपनी इंद्रियों का मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियों का उपयोग। अपूर्ण इंद्रियां मतलब माया से प्रभावित इंद्रियों का उपयोग। अपूर्ण मतलब क्या?
पूर्ण तो ठीक है, अपूर्ण कुछ तो किया होगा। सपोज करें, हाँ, 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 हमको 10 किलोमीटर चलना है, तो अपूर्ण मतलब क्या? अपूर्ण रूप से चले, अपूर्ण रूप से पहुंचे, मतलब क्या? कुछ तो चले होंगे, 4 किलोमीटर चले होंगे, 6 किलोमीटर नहीं चले, है ना? तो जितना हो गया वो तो ठीक है, और जितना नहीं हुआ उसमें कहाँ का हस्तक्षेप? माया देवी। माया देवी, अपूर्ण मतलब माया देवी। तो जैसे ही आप अपने अपूर्ण इंद्रियों पे, अपने इंद्रियों पे आश्रित हो गए, मतलब माया देवी पे आश्रित हो गए। क्योंकि परफेक्ट जो है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, और जो इम्परफेक्ट हुआ उसका कारण क्या? आपकी स्वतंत्रता। तो ये माया देवी के कारण, ये भौतिक कार्यकलापों के कारण, ये भौतिक विसंगतियों के कारण लोग संघर्ष करते हैं, और ये संघर्ष तब तक चलता है जब तक आपके पास स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आप अपनी स्वतंत्रता रखिए और संघर्ष कीजिए, है ना? स्वतंत्रता लीजिए, संघर्ष फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। आप में स्वतंत्रता है, लीजिए, जाइए, संघर्ष भी लेते जाइए। देखिए क्या होता है, भौतिक जगत में सारा कार्यकलाप चल रहा है, परंतु उसको भगवान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, उसको भौतिकता के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। सेम चीज को जस्टिफाई करके हम अपने पाप कर्म भी कर सकते हैं, सेम चीज को समझ करके हम भक्ति भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कृष्णा की 16,108 आंखें। अगर आप शुद्ध रूप से समझ लेंगे तो आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, अगर पूर्ण रूप से समझेंगे, इंद्रिय विभोग को समझेंगे, अब भगवान ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आता, ये सब करेंगे तो आप पाप पूर्ण कार्य करेंगे। वही वही चीज है, सत्य वही है, परंतु आप अपनी इंद्रियों को लगाइए समझने में उस सत्य को, और आप पाप पूर्ण कार्य करेंगे। आप शुद्ध भक्तों की वाणी को सुन करके समझिए, हृदय को पवित्र कीजिए, तो आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे। चीज तो वही, सत्य नहीं परिवर्तित हो। आप कोई तथ्य जानने के लिए भाग जाए, अरे हम जानते हैं कृष्णा की कितनी 16,108, चलो पता करते हैं, जान लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तथ्यों को जान करके भक्ति नहीं होती है। आज ही हम लोगों ने चैतन्य चैतन्य में पास टाइम पढ़ा, कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा गोपियों को गोपियों से मजाक करने के लिए चतुर्भुज नारायण विष्णु रूप धारण करते हैं। तो गोपियां रिक्वेस्ट करती है, कृष्णा नारायण जी हमें मात्र कृष्णा का रूप दिखाइए। सेम काम करना चाहते हैं राधा रानी महारानी के सामने, कृष्णा कर ही नहीं पाते, चार भुजाओं वाला रूप दिखाई नहीं पाते। आप समझिए, आप कितना तथ्य जान लीजिएगा, आप मात्र ये जानिए और ये अनुभव करते रहिए। आप मालूम है सालों भर ये अनुभव करेंगे कैसे हुआ, कृष्णा में कैसे सामर्थ्य नहीं आया शुद्धतम भक्त के प्रति, है थोड़ा सा मजाक के लिए। और कृष्णा की हर एक लीला इसी प्रकार की। पूतना पूतना को मां का स्थान कैसे दे दिया, आप सालों भर, दसियों साल आप लगा दीजिए, सोचते रहिए, इसी पे चिंतन करते रहिए,
अगर शुद्धता से चिंतन करेंगे तो बस प्रेम आएगा। और कोई अशुद्धता से भी चिंतन कर सकता है, कोई पढ़ ले, तथ्य पढ़ रहा है, पूतना को कृष्णा ने माँ का स्थान दे दिया। अरे पता नहीं कृष्णा क्या करते हैं, किसी को भी माँ के स्थान दे देते, कुछ भी करते रहते हैं। भगवान का कुछ पता है, अपना अपना नियम चल रहा है ना, तो कुछ भी कर लेंगे। समझ आ रहा है? मात्र तथ्य को पढ़ करके क्या कर लीजिएगा? भक्ति रहिएगा। क्या पागलपन, बिना समर्पण के भक्ति लीजिएगा। स्वतंत्रता तक करके भक्ति जाइएगा। हमें तो दिखाई नहीं देता कि ऐसा संभव हो भी सकता है किसी भी जन्म में। ये सब हम अपना भौतिक विकार दिखा रहे हैं। यहाँ पे बलि के बारे में तो राजा को तो बहुत लोगों को मारना पड़ जाता है, बहुत कारणों से मारना पड़ जाता है, और कुछ नहीं तो ठीक है। देखिए पहले तो सारा स्थान जंगल ही था ना, पहले तो सारा स्थान जंगल था। अगर कहीं पे रहने के लिए भी कुछ भी कोई व्यवस्था बनाता है तो उसे न चाहते हुए जीवों को मारना ही पड़ता है। और सपोज करें सब जगह जंगल है तो जीव है, जमीन के ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे पीछे भी है, कोई आ भी जाता होगा। सपोज करें शेर आ जाता है, क्या करेगा? हम वहीं पे रहते हैं, हम अभी अभी गए हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने को, हम वहीं पे जाके रह रहे हैं, वहां पे शेर आ रहा है, क्या करेंगे हम? देखिए समझिए, हो सकता है आपको ये नहीं दिखाई दे रहा हो कि आप जीव का हत्या कर रहे हैं, परंतु आप जहां पे भी रह रहे हैं आपके कारण जीव की हत्या हुई थी या हुई है या हो रही है। हो रही है या होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अरे बड़ा सरल सा बात है, सपोज कीजिए आप हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, आपके पास धन है, आपने अच्छा हॉस्पिटल में एडमिशन ले लिया और आपका कोई बीमारी था, आप फटाफट ठीक करवा लिया। अरे आप जानते ही होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल जाते जाते लोग मर जाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं जाने के कारण मर जाते हैं, पैसे नहीं, संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। तो आपने तो उन संसाधनों का उपयोग करके अपने आप को ठीक कर लिया, परंतु अगर उन संसाधनों का दूसरों के लिए उपयोग होता तो उसका जान बच जाता। आपका तो शरीर बस ठीक हुआ है, पहले भी जीवित थे, बाद में भी जीवित। आपके मरने पे कोई खतरा नहीं आ रहा था, परंतु दूसरे के मरने पे खतरा आ रहा था और वो मर भी गया, परंतु आपका उपचार हुआ, उसका नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास धन था, संसाधन था, कुछ भी आप पहले पहुंच गए थे। जो तो आपके कारण ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है, हर जीव का हो रहा है। मैं ह्यूमंस का बता दिया, इंसानों का बता दिया, उसी प्रकार से चींटियों मर जा रही है, मुंह से बोल रहे हैं तो बैक्टीरिया मर रहा है। हम जिंदा हैं तो फल फूल खाते हैं तो पेड़ की हत्या कर रहे हैं, घर है तो लकड़ी का कुछ सामान बनाते हैं तो पेड़ की हत्या कर रहे हैं। चाहे ना चाहे हम सभी नियमित रूप से प्रार्थना कर रहे हैं,
सबको ही पाप कर रहा है। इन पाप पूर्ण गतिविधियों से बाहर निकलिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे निकलेंगे। मेरे पास तो एक तरीका है, शुद्ध भक्तों की बातों को स्वीकार करके ही निकला जा सकता है। कितने लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, नहीं निकल पाते। राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा डिफिकल्ट है। अभी जैसे भारत, जिसको हम भारत अब बोलते हैं, अगर कोई विदेशी आक्रांता हमारे पे अहित करेगा तो हम क्या करेंगे? हम उसे मारेंगे नहीं और आघात करेगा। शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल कोई आपका जमीन का, धन का कोई आक्रांता आपका आकर के लूटे, उसे मार देना अपराध नहीं। क्या करें? हमारे पास तो विकल्प नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसे मार रहे हैं। अब मारने से क्या हो रहा है? मारने से क्या हो रहा है? हमने तो हत्या कर दिया। धर्म के लिए अगर हत्या करना रहे तो बिल्कुल करना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु आप समझिए, अगर जीवों का जो बलि के बारे में बात है, अगर बलि का हम उपयोग इसलिए करें ताकि जीवों को मारे और मारते समय कृष्ण का नाम या मंत्र का उच्चारण करें ताकि उनको ऊंचा जीवन मिले, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। कंट्रोवर्शियल और बहुत बुरी बात बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई नो कुछ लोगों को आघात पहुंचेगा। देखिए, मैं आपके आघात या आघात नहीं पहुंचने के कारण सत्य तो नहीं बदलूंगा। देखिए, एकदम मैं खुद उसका समर्थक नहीं हूँ, परंतु अगर सपोज करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। 100 बार बोल दूं, उसके बाद आगे की बातें बोलूं, बिल्कुल समर्थन नहीं करता। परंतु अगर कोई, देखिए, अपना लाभ नहीं चाह करके अगर भगवान का नाम लेकर के किसी को मार भी दे, भगवान का नाम लेते हुए किसी को मार भी दे, तो जिसको मार रहा है उसका अहित नहीं होगा। इनफैक्ट और बड़ी बात बोल रहा हूं, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपना हित देखते हुए किसी को मार डालता है ना? बहुत सारे लोग, कुछ कुछ बातें होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मतलब पता नहीं कितने लोग ये भाव को समझ पाएंगे, परंतु देखिए, जिन पे बीतती है ना, जिन पे बीतती है और जो अनुभव करते हैं, उनके लिए खून खून जैसे किसी के छाती में छुरा घोप दिया हो और खून निकल रहा हो, अब ऐसा आघात होता है। तो अगर कोई कोई गायों को मारने के लिए ले जा रहा है, हमने पास में देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कोई उसे मार दे, ऐसे लोगों को मार दे जो गायों को मारने के लिए ले जा रहा है और भगवान का नाम लेते हुए मारे, तो ये असुरों का संहार है और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा है। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा लगेगा, परंतु बिल्कुल सही बात है। आप समझिए, देखिए, बहुत तरीके से, बहुत बहुत स्तर पे ये अच्छा है। पहला, वो पाप कर्म और नहीं करेगा। ये जो गायों की हत्या करते हैं वो पाप कर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, भगवान का नाम ले रहे हैं तो चेतना अच्छी मिलेगी। जो पाप कर्म कर रहे थे उस पाप कर्म से तो निकलोगे, अच्छी चेतना भी मिलेगी।
तीसरा, गायों की रक्षा होगी। हम लोग क्या सोचते हैं ना, देखिए क्या है ना, सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, लोगों को जो सरल-सरल चाहिए होता है, अप्रिय बातें मत बोलिए, थोड़ा कड़वा बात मत बोलिए। देखिए मैं वैसा हूँ नहीं। मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, जो सच है मैं सामने रख देता हूँ, हैं? ऐसा नहीं है कि मुँह पे कुछ और, पेट में कुछ और, हैं? जो है वो है। जो लोग गाय को माँ जानते हैं, आप सोच के देखिए, ऐसी कितनी गायों को गाड़ी में भर के कत्ल खाने ले जा रहे हो। आप सोच के देखिए उन पे क्या बीत रही होगी, जो सच में माँ जानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं करता, परंतु उनकी भावना को समझिए। इसीलिए इसीलिए सरकारों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसीलिए नियम सिद्धांतों का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, समझिए, जो लोग गाय को अपनी माँ जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार माँ जानते हैं, उनका क्या होना चाहिए? वो अपना जीवन मरे जाएँ। आज मैं किसी संत को सुन रहा था, सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। संत बोलते हैं मुझे किसी चीज़ का कोई दर्द नहीं है। ये यमुना जी गंदी है, ये बात मेरे को स्वीकार्य नहीं है। पहले ये यमुना जी में ही लोग नहाते थे और यमुना जी का ही जल लेकर के भगवान का अ, भगवान को नहलाया जाता। अब हम ये यमुना जी का जल कहाँ से, इतना गंदा जल, इस गंदे जल से भगवान को नहलाया। आपके लिए वो पानी का स्रोत होगा, उनके लिए वो जीवन से भी ऊँचा है। अपने जीवन से ऊँचा है। तो एक सरकार को इस प्रकार से देखिए, इसीलिए बलि अभी बड़ा बुरा लग रहा है ना, बलि बलि, परंतु कोई अगर इस प्रकार का हो तो उसे मारने का अगर आदेश दे दिया जाए, कुछ बुरा नहीं है। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने अभी तक नहीं सोचा था, पिछले 1 मिनट में मेरे को ये बात याद आई। अभी तक मैंने नहीं सोचा था। मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को सुना। आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं, देखिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कभी-कभी कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। डेफ़िनिटली शास्त्रों का पूर्ण रूप से पालन करें ऐसा संभव तो नहीं लगता, परंतु बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कभी-कभी। परंतु एक बात उन्होंने अभी भूला है, और अभी जो मैं बात कर रहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि ये बात आए भी, या फिर मैं कभी क्लास में बोलूँ भी। परंतु आप सोचिए, वो क्या बोल रहे थे। क्या है, कुछ लोग मांस काट करके मंदिर में फेंक देते हैं। लोगों को फिर बहुत दिक्कत होती है। जो धर्म का पालन करते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। होना भी चाहिए। अभी आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर ऐसा लोग दिख जाए, देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कानून बनाएँगे तो कानून का दुरुपयोग सबसे पहले होता है। वो बात मैं स्वीकारता हूँ। परंतु देखिए, आइडियली वो कानून सही है। अगर कोई ऐसा दिख जाए, तो उसे शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दो। दिखते ही गोली मार दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कानून का दुरुपयोग, क्योंकि कली-काल है ना, दुरुपयोग तो बहुत आसानी से होता है। धर्म की रक्षा करना एक सरकार का दायित्व है। नहीं तो क्या होता है ना, बाकी लोग तो एक बार मरता है,
आप उस संत के बारे में सोचिए जो यमुना जी के बारे में, और ऐसे एक संत नहीं है, महानों संत, बहुत सारे संत जो यमुना जी को इसी प्रकार से देखते हैं। अब यमुना जी में नाला का पानी जाते हुए देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? उनका तो जीवन ही आप ले लिए ना। हर दिन वो मरते हैं। तो सरकारों को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जरूरी नहीं, देखिए कली काल है और सब यहाँ पे दूषण है, सब गलत है, दुरुपयोग होता है। अब क्या, भगवान के नाम पे लोग पाप भी करने लग जाते हैं, सब मानता हूँ, सब स्वीकार, सब स्वीकार करते हैं। परंतु बस बात इतनी सी है कि सरकारों को सिद्धांतों पे खड़े रहना पड़ता है। वृंदावन का ये हाल कभी होना ही नहीं चाहिए था, जिस प्रकार से हम बस कंक्रीट कंक्रीट देख रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए। परंतु ये कब होता है? जब सरकारें खड़ी रहती, संरक्षित जगह है, आप यहाँ पे कुछ बुरा नहीं करेंगे, परंतु क्या है, कोई 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 ऐसा सगा नहीं है जो ऐसा किया नहीं है, सबने किया है, सबने दुरुपयोग किया, सबने दोहन किया, और सब कोई शास्त्रों को नहीं मानता। इसीलिए सरकारों को तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बलि भी दे रहे हैं, राजा को तो देना पड़ता है। अब ये जो कड़ा फैसला है ना, इसका दुरुपयोग देखिए कैसा होता है। राजा बलिदान दे रहा है, राजा को न चाहते हुए भी लोगों को मारना पड़ रहा है, जीवों को मारना पड़ रहा है। अभी आप कॉन्टेक्स्ट समझिए हो क्या रहा है। दूसरा लोग बोलता है जब राजा मार सकता है तो हम भी मार सकते हैं। ये है दुरुपयोग, ये है दुरुपयोग। राजा शास्त्रों का ही पालन करना चाह रहा है। और देखिए अगर राजा विधर्मी भी हो, तब भी उससे यही अपेक्षित है। प्लीज समझिए, दो अलग अलग बातें हैं। राजा क्या करता है और राजा कौन है, ये देखिए अगर ऐसे देखा जाए, आपको और सरल रूप में समझाऊं, गुरु कौन है और गुरु से क्या उपेक्षित है। जरूरी नहीं है कि हमको जो गुरु दिखाई दे रहा हो वो शुद्ध ही हो सकता है हमको दिख रहा हो शुद्ध, हो अंदर से गड़बड़, तो सही तो है नहीं। परंतु एक गुरु से क्या अपेक्षित कि वो सही सही रास्ते ले जाए, गुरु से ही अपेक्षित। ये अपेक्षित नहीं है कि लोग अगर गलत रास्ते चलना चाहते हैं तो चलो हम गलत रास्ते चलाते हैं। नहीं, ये अपेक्षित नहीं। तो ठीक है अगर राजा विधर्मी भी हो तब भी अपेक्षित तो यही है। तो हम अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम अपने पाप कर्मों को इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते, या फिर अपने जीव के तृप्ति के लिए अगर हम पशुओं का हत्या करके हम जीव का तृप्ति करें, बड़ा पाप कर। आपको एक जीव को मारने का अधिकार नहीं। आप जीव को मात्र तभी मार सकते हैं जब उसको और उन्नत स्थिति मिले। हम्म, और उन्नत स्थिति मिले। फिर से अब जो एक्सेप्शन वाला एग्जांपल दिया था उसका भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देता। अब कोई ये बोल सकता है प्रभु जी देखिए आपने तो बोला है कि अगर भगवान का नाम लेकर के किसी को मार भी दे रहे हैं तो क्या बुरा है। अंत काल में भगवान का नाम सुना मार दिया, क्या बुरा हो। देखिए समझिए,
वो किस कॉन्शियसनेस स्टेट में आपको क्या पता है? हो सकता है वो शुद्ध भक्त बन जाता, आपने उसे बीच में कैसे मार दिया? आपको क्या मालूम है वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता था? है ना? किसी का पता नहीं है ना। और आपको क्या मालूम शुद्धता से आपने भगवान का नाम का उच्चारण भी किया था। और फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको क्या मालूम है आपने इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण वो सारे कार्य नहीं किए थे? अपूर्ण इंद्रियों के कारण? हो सकता है नाम ख्याति के कारण आपने कर लिया हो सकता है कोई लोभ रहा हो सकता है कोई हित चाहते हो, हैं? क्या पता आप शुद्धता से किए हो? आपने दूसरे का हित चाहा कैसे पता है? क्या आप इंद्रिय बोध से परे हैं? हाँ, अब समझ में आएगा। क्या आप इंद्रिय बोध से परे हैं? अगर आप इंद्रिय बोध से परे हैं तो उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अगर आप इंद्रिय वेग से परे हैं तो उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। बलि हर कोई नहीं दे सकता। आजकल आप लोग देखते हैं ना बलि 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 चलता है इधर-उधर। तो जो लोग इंद्रिय वेग से भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सबसे भरे हुए हैं, वो क्या बलि दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। किसी को ऊँची चेतना में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। वो खुद ही विकारों से भरे हुए हैं। जो विकारों से परे होगा, वो तो चाहेगा ना कि दूसरा शुद्धता की अवस्था में जाए। अभी सपोज़ कीजिए मेरे में खुद ही कोई विकार है। मैं खुद चाहता हूँ कि नॉन-वेज को जस्टिफाई कर दिया जाए। हैं? मेरे को नॉन-वेज खाना अच्छा लगता है, मैं नॉन-वेज को जस्टिफाई अब सोच के देखिए, क्या मैं शुद्ध बात बता सकता हूँ कि आपको? खुद ही विकारों से भरा हुआ है, तो आपको क्या शुद्ध बताएगा? इसीलिए बोला जाता है, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, डू नॉट प्रीच। इसीलिए बोला जाता है, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो बोल क्या रहे हो? आपको याद होगा ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो फर्स्ट टाइम जब कोई बच्चा आता है, पिता बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत मिठाई खाता है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ ठीक है, मिठाई खाता है, एक काम करो, हाँ 2 हफ्ता बाद लेकर के आना। तो 2 हफ्ता बाद लेकर के आता है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से फिर से मिलता है, फिर से बोलता है सेम बात। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस बार बोलते हैं, अब मिठाई मत खाना, मिठाई मत खाया करो, मिठाई खाना अच्छी चीज़ नहीं है। बोल डिवोटी बोलता है कि ये बात तो आप पिछली बार भी बोल सकते थे। बोले जब हम खुद ही मिठाई खाते हो तो हम इसको कैसे मना करेंगे? समझिए, एक मिठाई खाना कोई विकार नहीं था, पर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया। आप गाइडलाइन के तौर पे बता सकते हैं कि हाँ, ये ठीक है, ये गलत है, परंतु आप जब तक खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं, उसमें कोई इफ़ेक्ट आएगा क्या? कोई बदलाव आएगा? बस लिप सर्विस, मुँह से बोल दिया, उससे क्या लाभ है? ठीक है? तो लोग कैसे जस्टिफाई करने लग जाते हैं, लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। चलो, राजा ने मारा है पशुओं को, अब हम भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे और पशुओं को मार करके खाएँगे। देखिए, कभी-कभी जीव को कुछ बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है। देखिए, मैं फैक्ट पे नहीं जा रहा और मैं फैक्ट पे जानना भी नहीं चाहता। हाँ, आप लोग फैक्ट बता दीजिएगा और अगर फैक्ट भी है तो कौन निकाल करके बताएगा? ये तो मतलब ये जो बात बताने जा रहा हूँ, ये तो अंदर-अंदर की बातें ही बस चलते रहेगी, है ना? शायद फैक्ट कभी पता भी ना चले, कभी ना पता चले, कौन बताएगा?
तो आई डोंट नो आप लोगों ने कभी पान मसाला खाया या नहीं खाया? पान मसाला आप लोगों ने अगर खाया हो, तो आप लोग नोटिस करते होंगे जब ज़्यादा खाए होंगे। मैंने खाया है, मैंने बचपन में खाया है। बचपन में मतलब एकदम छोटा नहीं, खाया। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, मतलब कोई भी आदत-वादत नहीं थी, पर खाया है। अब जब पान मसाला आप ज़्यादा खाते होंगे, तो आप देखते होंगे अपना या किसी का भी देखते होंगे जीभ कट जाता है ना? कोई बता रहा था कि उसमें शीशा पीस करके डाला जाता है। शीशा जो होता है पीस करके डाला जाता है। इसीलिए आप देखते हैं आंतड़ी भी कट जाती है। आई डोंट नो ये पूरी तरीके से फैक्ट है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। अब कैसा है अब कैसा है, लोग विकार से निकलना ही नहीं चाहता है। अब अगर लोगों को ये बात बता भी दी जाए, लोग नहीं जानते हैं क्या? मुँह का कैंसर हो जाता है, आंतड़ी में मालूम है जो लोग ज़्यादा खाते होंगे ना, आप लोग पता नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं ऐसे लोगों से। खाना भी खाते हैं ना, खाना भी खाते हैं, तो होंठ फटता है, नहीं जीभ फटता है, जीभ फटता है। खाने का स्वाद नहीं आता है, खाने का स्वाद चला जाता है। देखा आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है या नहीं देखा? हुँ? खाने का भी स्वाद चला गया, हैं? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हुँ, कोई खाए नहीं, बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा देखा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब जीभ का स्वाद कितना ही अच्छा लग रहा है आपको, इसका अर्थ ये थोड़ी ना वो अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। कोई अगर आदतन इतना ज़्यादा खाता हो कि जीभ भी पूरा कटते जा रहा है, पता भी चल रहा है, खाना खाते हैं तब भी खाना का स्वाद भी नहीं आ रहा है, उसको समझ में तो सब कुछ आ रहा है। आप देखते होंगे कैंसर भी हो जाता है, समझ में तो सब आ रहा है। एक सिगरेट स्मोक करने वाले को मालूम है कि सब बुरा ही हो रहा है, अंदर सब कुछ बुरा हो रहा है। अजीब का स्वाद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सही है। स्वयं को पता है गलत है, परंतु नहीं करना है, जाइए कीजिए। देखिए, 2 तरीका होता है, कभी भी गलत कार्य कर रहे हैं तो 2 तरीका होता है। या तो या तो आप स्वयं उस गलत रास्ते को छोड़ें और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा, डेफ़िनेटली सुना होगा, कोई चेन स्मोकर है, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, कोई तम्बाकू खाने वाला है, उसने तम्बाकू खाना छोड़ दिया। बहुत लोगों से सुना होगा, सुना है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और इनका रेसिडिविस्ट बनने की संभावना बनी रहती है, हैं? रेसिडिविस्ट बनने की संभावना बनी रहती है। अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल छोड़ दिया, संभावना बनी रहती है। आज छोड़े हैं, कल फिर से पकड़ लेंगे। आज गलत को छोड़ें, कल फिर से पकड़ लेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप शुद्ध को स्वीकार कर लें। जो लोग शुद्ध को स्वीकार कर लेता है, वो फिर गलत काम नहीं कर सकता। अगर किसी का हृदय भगवान के लिए धड़कने लग जाए और ये बात समझ में आ जाए, भगवान ने बोला है कि ये सब नहीं करना, अब फिर वो गलत कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। तो सारे विकारों से निकलने का सबसे सरल तरीका है, प्रेम में स्थित हो जाइए, भगवान के प्रेम में स्थित हो जाइए। फिर आप विकारों के साथ नहीं रहेंगे, विकार आपका साथ छोड़ करके चल देंगे। अरे तुम कृष्णा की बातें करते हो, हम तुम्हारे साथ क्यों रहे हैं? कितने ही विकार में क्यों ना फंसे हो, अगर आप कृष्णा की बातों को स्वीकारते रहेंगे, प्रेम की बातों को स्वीकारते रहेंगे, तो सारे कष्टों से स्वतः ही निकल जाएंगे। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप है। नहीं तो लोग इसी प्रकार से जीव को काट करके भी
है वो वाला, है ना? ऊँट ऊँट को वो खाना बहुत अच्छा लगता है क्या? काँटा खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ऊँट काँटा खाता है तो उसका जीभ का खून आता है और ऊँट को खून का स्वाद, अपने जीभ के खून का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ऊँट वेजिटेरियन है ना? नॉन-वेज खाता भी नहीं है। परंतु उसे है ना? वेजिटेरियन ही है ना? वेजिटेरियन ही होता है। परंतु उसे अपने खून का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे का खून तो नहीं खाता है। अपने खून का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हैं? सोच के देखिए, अपना अहित करके ही प्रसन्न है। यही है भौतिक जगत। फिर से जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बता रहा हूँ। स्वतंत्रता रखिएगा तो अपना अहित कीजिएगा, उसी में प्रसन्नता मिलेगी। आप वही ऊँट बन जाइएगा, वही वो तम्बाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले बन जाइएगा, है ना? देखिए ऐसा नहीं है किसी में विकार नहीं होता, विकार है जब समझ में आए ये विकार है तो छोड़ देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। मुझे सच में कोई आइडिया भी नहीं था, ये बात तो समझ में आती थी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। कभी मैंने मतलब ऐसा कभी आदतन कभी कभी नहीं खाया, हैं? ऐसा जैसे सॉरी, आप लोगों में से कोई चाय पीता है? कृपया करके छोड़ दीजिए। चाय पीने वाले को अगर एक निश्चित समय पे अगर एक निश्चित समय पे चाय ना मिले, हैं तो सिर दर्द होने लग जाता है ना। मेरा कभी नहीं हुआ। वैसे ही तम्बाकू खाने वाले को भी होता है, गुटखा खाने वाले को भी होता है। सिर दर्द, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबलनेस, है ना? वो सब होता है। मेरे को कभी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो जीव का वेग नहीं रहा। आपके कहने पे 1 साल पहले छोड़ी, बहुत अच्छा। जब भी पता चल जाए, क्योंकि क्या है हमको बताने वाला कोई है ही नहीं। यही तो बोल रहे हैं। आपको शुद्ध मार्ग पे ले कौन जा रहा है? कोई नहीं ले जा रहा, कोई नहीं ले जा रहा। आप स्वयं शुद्ध मार्ग पे चल लीजिएगा। अरे! किसको पता है सही क्या है? किसको पता है भगवान क्या कहते हैं? आजकल वो यूट्यूब पे, वो फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी चलते रहता है। कृष्णा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आपको क्या पता है? भगवद गीता के नाम पे क्या-क्या एक एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना? बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसमें, हैं? अभी पढ़ के बताऊँ, हैं? मतलब हर दिन का ही होता है। मैं अभी नया ही कुछ पढ़ देता हूँ। आप लोग पढ़ आप लोगों को पढ़ूँगा तो आप लोग हँसोगे। हाँ, हुँ, अच्छा। अ, अच्छा, जो शांति की बात करता है, वो विनाश भी कर सकता है, श्री कृष्ण, हैं? अच्छा, ये तो सही है, हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी 2 ही हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। आपका कर्म साथी होता है, हैं? कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको बंधन में बाँधता है कि नहीं बाँधता है? हैं? कर्म साथी होता है, अच्छा 2 साथी होता है, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएँगे। आह! भगवत गीता, हैं? और इस पे 3000 तो लाइक्स है, हैं? मैं बता रहा हूँ जितना विकार डालिए, जितनी गंदगी भर दीजिए, जितना कचरा भर दीजिए, आप बोलिए भगवान बोलते हैं, आहा! आपसे बड़ा तो फिलोसोफर नहीं मिलेगा, हैं? प्रचारक हो तो आपके जैसा, क्या कहें? ये प्रचार है कि दुष्प्रचार? ये भगवान के निकट ले जाना है या भगवान से दूर ले जाना है? लोग मेरे से भी वही एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सरल बोलिए,
निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा, जो मेरी बातों को अस्वीकार करते हैं उनसे मैं बहुत आदर से बात करूंगा, बहुत सम्मान से। जो पूर्ण रूप से बातों को नहीं मानते ना, आप सम्मान लीजिए, और जो लोग बातों को मानते हैं उन्हें ही स्ट्रांगली बोला जाएगा, उन्हें ही दृढ़ता से बोला जाएगा। बाकी लोग, जो लोग नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें तो सम्मान से ही बोला जाएगा। ठीक है? अब से ये थोड़ा प्रयास करेंगे। आदतन मैं बदमाश हूँ, मैं सभी को उसी मापदंड पर रखना चाहता हूँ कि आप लोग शुद्ध भक्ति कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए। जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, कम से कम भक्ति तो कीजिए। आप लोग सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इतनी कड़वी बातें सुन लेते हैं, अब मैं क्या बताऊं। ये कम बड़ी बात है, ये कम अच्छी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सुन लिया फिर अच्छा है, आप लोग सब कोई कष्ट से निकले। मुझे मालूम है आप लोगों ने जब भी गौरक्षा वालों के बारे में सुना होगा, पहले आपने यही सोचा होगा गौरक्षा वाले आतंकियों जैसे हैं, गायों को बचाने के नाम पे कुछ भी करते हैं। परंतु अब आई एम श्योर अगर आप लोग गौरक्षा वालों के बारे में कभी सुने या जानेंगे तो आप उन्हें नेगेटिवली तो नहीं देखेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं देखेंगे कि अगर वो विरोध में कुछ भी कर रहे हैं तो आप नेगेटिवली तो नहीं देखेंगे। गायों की रक्षा होनी ही चाहिए। और सोच के देखिए ना, सोच के देखिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कोट था ना अभी थोड़े दिन पहले, गाय कृष्णा की 9 लाख गाय थी। सोच के देखिए अब गायों की संख्या क्या बची है। अब ठीक है, आपको फिर बोलेंगे कृष्णा की बातें हम तो उतना पुराना नहीं देखे थे। अरे 10 साल पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, क्या संख्या है। देसी गायों का बुरा से बुरा स्थिति है आजकल। तथाकथित गाय, जर्सी गाय जैसी गायों को अप्राकृतिक रूप से जन्मा जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक दूध दे पाए, अधिक से अधिक क्या पनीर बन जाए, है? अधिक से अधिक बिजनेस चल जाए। वेरी बैड, वेरी सैड। चलिए, जिनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं मैं बिल्कुल आंसर करने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल आंसर करने का कोशिश करूंगा। प्लीज कोई संकोच मत कीजिएगा जिज्ञासा पूछते हुए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके। हरे कृष्णा। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त की जय। यमुना में वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय। सभी भक्त की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी हरे 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। यस, इन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है कृपया पूछें। हरे कृष्ण। यस, कुछ बीच में तो जिज्ञासा नहीं थी। तो गुरु जी, जो लोग भगवान के नाम पे किसी को मार दें वो पाप नहीं है? आई होप आई आंसर। देखिए, भगवान के नाम पे मार दें, आपको क्या मालूम है? देखिए, जो मारने वाला हो अगर वो सच में नित्य सिद्ध हो तो बिल्कुल मार दे, उसमें कोई पाप नहीं है। परंतु कोई नित्य सिद्ध नहीं है। किसी का पूर्ण लक्ष्य ये नहीं है कि उसको उच्च योनि मिले, तो फिर उसको उच्च योनि मिल भी कैसे सकती है? देखिए समझिए, कोई क्वालिफाइड नहीं होगा तो किसी को लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएगा, है ना? तो अगर बलि दे दिया, क्वालिफाइड नहीं है तो क्या करेगा? उल्टे उसका भी अहित करेगा, अपना भी अहित करेगा। उसको तो फिर से प्रताड़ना शरीर मिलेगी और अपना अहित क्या करेगा? अपने पाप कर्म बढ़ा लेगा। तो अगर कोई ऐसा है जो कि अधर्म का प्रचार कर रहा है तो ऐसे लोगों का दमन कर देना चाहिए। मैं आगे नहीं बोल रहा, बहुत स्ट्रांगली आज बोला है, ऐसे लोगों का दमन कर देना चाहिए। परंतु अगर कोई सच में नित्य सिद्ध है, इसीलिए शुद्ध भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता। अगर कोई शुद्ध भक्त है ना, किसी को मार भी दे तो मार दीजिए, मार दीजिए। कोई अगर शुद्ध भक्त है, लक्ष्य रिवेंज या हेट्रेड हो और ऐसा व्यक्ति भगवान के नाम पे मार रहा हो, ये पाप कहलाएगा? पाप नहीं है, वो तो महापाप होगा, महापाप होगा। डबल डबल पाप कर रहे हैं, एक तो जीव हत्या कर रहा और दूसरा नाम के बल पे पाप कर रहा हो, तीसरा दुष्प्रचार भी कर रहा हो। बाकी लोगों को क्या सिग्नल दे रहे हो? जिसको भी समझ में आएगा सुनाई देगा, सुनेंगे, उनको वो क्या करेंगे? हैं? देखिए यही तो फर्क है, यही तो अंतर है। नहीं तो शुद्ध भक्त के, देखिए क्या है? सबका एक शुद्ध प्रकटीकरण है और सबका एक दूषित प्रकटीकरण है। जो शुद्ध है वो भक्ति है, जो दूषित है बताया था ना, कृष्णा की सल्लाह जारी कर, जो शुद्ध है, जो शुद्ध रूप से स्वीकार कर लिया वही भक्ति है, उसी को गलत रूप से स्वीकार कर। अब देखिए वो लोग क्या चिल्लाते हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन वाले हैं, एक ही सजा तन से जुदा है, चिल्लाते हैं ना। अब वो क्या, वो पाप कर्म है, उसी का शुद्ध प्रकटीकरण भी है, उसी का शुद्ध रूप भी है। जो शुद्ध है उसी का अशुद्ध रूप भी दिखाया जा सकता है। जब शुद्ध रूप नहीं है तो उसका अशुद्ध रूप भी, उसका आप शुद्ध जान ही नहीं पाओगे। समझ में आया नहीं है? अगर सपोज कीजिए उसका शुद्ध रूप नहीं है, है? हाँ, नहीं, रादर मेरे को ऐसे समझाना चाहिए, किसी भी चीज का अगर शुद्ध प्रकटीकरण है तो भौतिक जगत में उसी का अशुद्ध प्रकटीकरण भी होता है। कोई बहुत अच्छी चीज है, उसी का बुरा बुरा प्रारूप भी दिखाई देता है। ठीक है,
यस, सही बात है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सभी को समझ में आया? नहीं? हाँ, अच्छा, रुकिए। हाँ, देखिए, अगर कोई पाप कर्म करे, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो क्या कृष्णा ने आज्ञा नहीं दी थी अर्जुन को? आज्ञा क्या, आदेश दिया नहीं था अर्जुन को कि मारो? तो क्या वो गलत है? जीव हत्या गलत है? अब अगर सही है, जीव हत्या जब सही है, तो उसी का एक गलत प्रकटीकरण भी होगा। ये धर्म के नाम पे युद्ध हुआ, तो अधर्म के नाम पे भी युद्ध होता है। वो भौतिकता है। जहां पे धर्म के नाम पे चीज हो रही है, वो भक्ति है। अर्जुन युद्ध कर रहा है, सभी का नाश कर दे रहा है, वो भक्ति है। और अगर कोई अधर्म के नाम पे युद्ध लड़ रहा है, वही भौतिकता है। होने के लिए दोनों युद्ध ही दिख रहा है, लक्ष्य अलग है। समझ आ रहा है? लक्ष्य अलग है। तो जो शुद्ध है, जो भी शुद्ध है, उसी का एक विकृत प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है जो अशुद्ध है। चलिए, मनीषा माता जी एक जिज्ञासा पूछी, मैं आंसर करूंगा। अशुद्ध प्रकटीकरण हमेशा भौतिक जगत में ही होता है? हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, तो अशुद्ध कहां पे? अशुद्ध कहां पे? आध्यात्मिक जगत में, है ना? आध्यात्मिक जगत शुद्ध है, ठीक है। बस इस भौतिक जगत में आई थिंक क्वेश्चन कुछ और पूछना चाहते थे, कुछ और पूछ लिए। अगर कुछ और पूछ लिए आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए, मैं आंसर करूंगा। मनीषा माता जी, इसलिए नहीं मैं लेट आंसर कर रहा, पर सब कुछ जानना चाहिए, इसलिए मैं लेट आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। गुरु जी, कहीं भी पुल बनता है तो ऐसा सुना है कि पुल बनने से पहले बलि दी जाती है इंसानों की। ये सत्य कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुल बनने के बाद सक्सेस होगा या नहीं होगा? ये सच है और ऐसा होना चाहिए? ये आपको मिशनरी लोग मिलेंगे तो सच बता देंगे। अब वैसे लोगों का संग कीजिएगा तो वही सब बातें सुनिएगा ना। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, है। वैसे लोगों का संग करते रहिए, यही सब बातें सुनते रहिए, ठीक है। प्रपंच है, झूठ है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका क्या लॉजिक है? कोई कोई कहीं से कोई भी आ, कोई कनेक्शन बनता है क्या? किसी का किसी का आ, जान ले लें तो पुल सक्सेसफुल हो जाएगा, ये क्या है? कल के दिन फिर बोलने लग जाएगा, वो फिर करता है ना पाखंडी लोग, है। ये सब बिजनेस बना लिया कि लाओ बलि ले आओ, बलि लाओगे तो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध भी तो कुछ नहीं होगा, बलि करवाने में तुमसे पैसे और ठगेगा ताकि बिजनेस बने। तो आप लोग बिजनेस देते हो, अच्छा है ना। ऐसे लोगों को बिजनेस दिया कीजिए, ऐसी ही बातें सुना कीजिए, बहुत अच्छे से भक्ति कीजिएगा। कृष्णा से तो कृष्णा की बातें छोड़ दीजिए, ये सब सुना। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो आज्ञा पालन नहीं करते, ओके, मुझे बस 2 मिनट कुछ है सिस्टम में। ओके, हरे कृष्णा। ओके ओके,
यस, हाँ चलिए, माता जी का जिज्ञासा लास्ट में ले रहा था, पर पहले अभी ये ले। जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इन फ्यूचर, भविष्य में अगर कोई नहीं करता है, उसके लिए मैंने एक मापदंड सेट करने का कोशिश किया है, आगे मैं करूंगा। आप उनसे प्रेम से बातें करते हैं, ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, क्योंकि देखिए क्या है, समझिए, वो स्वयं विकारों से जा रहे हैं। अब अगर उनको गंदगी से निकालने का कोशिश किया, तो सबसे पहला कैजुअलिटी क्या होगा कि वो भक्ति को छोड़ेंगे। वो मेरी बातों को छोड़ेंगे, भक्ति को छोड़ेंगे। मैं क्यों उन्हें निकालने लगा? तो मैं उनसे सम्मान से ही बात कर लेता हूँ, प्रेम से ही बात कर लूंगा, अच्छे से बात कर लूंगा, ताकि वो भक्ति को न छोड़े। अब कैसा है, उनको अपना मिथ्या अहंकार बहुत अच्छा लगता है। स्वतंत्रता कौन लगाना चाहेगा? स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? जो बातों को नहीं मानता वही करेगा। जो बातों को मानता है वो स्वतंत्रता थोड़ी ना लाएगा। अगर कोई मेरी बातों को मानता है तो मेरे से आज्ञा ले लेके काम करेगा ना। क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, अलाउड है, नहीं है। ये कर ले या नहीं करे। अब जो लोग स्वतंत्रता रखता हो, उनसे तो हमको सम्मान से ही बात करना चाहिए। आदतन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात सही है, मेरा आदत है। हम सभी को उसी स्तर पे देखना चाहते हैं, परंतु मैं देखता हूँ लोग बहुत स्वतंत्रता लगाते हैं। अब जो लोग स्वतंत्रता लगाते हैं, अब उनसे आदर से ही बात करेंगे। अपने आप वो स्वतंत्रता छोड़ें और बातों को स्वीकारें, फिर उनसे जिस तरीके से बात होनी चाहिए उस तरीके से बात करें। नहीं तो क्या करें? क्या करें? ठीक है, मेरे पास क्या विकल्प बचता है, आप बताइए। हम तो हर वो काम कर लेंगे, पर मेरे पास विकल्प क्या बचता है? लोग स्वयं ही भगवान की बातें नहीं मानना चाहते, लोग स्वयं ही मेरी बातों के विपरीत चलना चाहते हैं। जब विपरीत चलना चाहते हैं तो चल लीजिए, ठीक है, चल लीजिए, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम प्रेम से ही बोलेंगे। जो लोग विपरीत चलते हो, अब से हम प्रेम से बात करेंगे, ठीक है, उनको उन्नति जानेंगे। और पहले तो मैं सरकाज़्म से बात करता था, सरकास्टिकली बात करता था। अब सरकास्टिकली नहीं, प्रयास करूंगा ऑनेस्टली उनको उचित सम्मान देते हुए बात करूं, क्योंकि कोई भी कृष्ण का नाम ले रहा है तो वो सम्माननीय है। गुरु की बात मान रहा है तो चैस्टाइज होना चाहिए। अब गुरु की बात मानते ही नहीं है, स्वतंत्रता रखना चाहते हैं, तो हम भी आपको वैष्णव की तरह जानेंगे। आप हमको कुछ भी नाम से पुकार लीजिए, ठीक है। या तो आप अपनी स्वतंत्रता को त्याग दीजिए, कृष्ण और गुरु के अनुसार चलने लगिए, नहीं तो आप सम्माननीय है। आप समझिए, हम डांट किसको सकते हैं, नीचा किसको दिखा सकते हैं, अहंकार किसका तोड़ सकते हैं? हमको गुरु जानता है उसी का तो तोड़ सकते हैं ना, नाम से थोड़ी ना। अभी सपोज कीजिए मेरा नाम ही गुरु जी है, मेरा नाम गुरु जी श्री राम, तो ठीक है, सब कोई गुरु जी श्री राम ही बोलेगा, सब कोई गुरु जी बोल रहा है। हमको वो गुरु जी नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो आप सच में हृदय से स्वीकारते हैं। हृदय से स्वीकारते हो तो स्वतंत्रता को छोड़िए, आज्ञा पालन कीजिए। आज्ञा पालन करेंगे
तो फिर हम आपसे सम्मान से क्यों बात करेंगे जी? अब कोई सर्वेंट है, सर्वेंट से कोई सम्मान से बात किया जाता है क्या? सर्वेंट से तो आत्मीयता से बात किया जाता है। मेरा सर्वेंट है तू ऐसे करेगा, तू ऐसे नहीं करेगा। परंतु कोई सर्वेंट ना बनना चाहता हो और कोई आ गया हो, है, हम उसको नहीं निकालना चाहते हैं। हम तो नहीं निकालना चाहते। हमको सम्मान से बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हैं? हमको तो सम्मान से ही बात करना चाहिए ना। हम तो हाथ जोड़ करके बात करेंगे। हमको कोई कष्ट नहीं, सच में नहीं। हम बस यही चाहते हैं सब कोई शुद्धता से भक्ति करे और अपने जो भी विकार है सबसे निकले। ठीक है? गुरु जी आज का श्रील प्रभुपाद का पोस्ट है, क्या उसमें फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं या फिर फैमिली मेंबर्स के अलावा ये रूल लागू होता है? ओके, आज का कोट क्या है? मैंने थोड़ा सा वो देख लिया था, स्नीक पिक बोलते हैं ना उसको, हैं? हाँ, वो कर लिया था। यस, मनीषा माता जी आंसर हुआ? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? प्लीज लिख दीजिएगा साइमल्टेनियसली, मैं आंसर करता हूँ। ओके, यदि आप किसी से कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको वह ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम। तो ये फैमिली मेंबर पे इंक्लूड होता है। हो के भी नहीं हो सकता। अगर फैमिली है तो सबसे पहले एक दूसरे के प्रति क्या आएगा? कर्मों का प्रभाव। एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो क्या होगा? दूसरा फैमिली मेंबर उसको पैसा देगा। या फिर एक भाई है अपनी बहन को पैसा देगा, है? तो इसमें कर्म का प्रभाव कहाँ है? हैं? वो तो अपने निर्धारित कर्तव्य के कारण दे रहा है। वो तो अपने निर्धारित कर्तव्य के कारण दे रहा है। और जो बहन ले रही है वो अपना अधिकार है, ये उनका अधिकार है। ठीक है, तो ये उनका अधिकार है। तो जैसे अब कोई प्रॉपर्टी होता है, एक पुत्र को प्रॉपर्टी मिलती है माँ बाप की, है ना? तो हम लोग देखते ही हैं। तो माँ बाप के लिए पुत्र ने क्या किया क्या नहीं किया उसका क्या हिसाब दिया जा सकता है? पुत्र को कितना प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, उसका कोई हिसाब दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये मतलब फैमिली मेंबर्स नहीं, ये इसको कैसे समझें? फाइनेंशियल बातें हैं या आर्थिक बातें हैं, ये पारिवारिक बातें नहीं है। ये जो बात है ये पारिवारिक बात नहीं है, पारिवारिक सेटअप के लिए नहीं है। फाइनेंशियल बातें हैं, आर्थिक है, जिससे आपका आर्थिक संबंध हो, धन से संबंध हो, पारिवारिक संबंध नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, कोई भी अभी किसी को भी बेटे को माँ बाप कुछ कर दे, माँ बाप के लिए कुछ बेटा कर दे, क्या उसको रीपे किया जा सकता है क्या? हैं? आपकी माँ ने आपके लिए बचपन में गरीबी में 4 रोटी आपको खिला दी, हैं? किसी दिन बहुत गरीबी का स्थिति था, आपने खाना नहीं खा करके 4 रोटी आपको खिला दी। आप पूरा जीवन उसका रीपे कर सकते हैं क्या? कितना ही पैसा दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये पारिवारिक संबंध के लिए नहीं है।
कर भी नहीं सकते, कोई करना। इसीलिए बोलते हैं क्या होता है, हम लोगों को संबंध कम लोगों से रखना चाहिए, और हम कभी भी कुछ भी कर लें तो परिवार के लिए हम क्या होते हैं, हम ऋणी होते हैं। जो भी संबंध से हम जुड़ते हैं ना, हम ऋणी होते हैं उसके। और एक भगवत भक्ति होता है जो ऋण हो जाता है ना। एक भगवत भक्त ऋण हो जाता है। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे तो आपका ऋण चुकता नहीं होगा। ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए, ठीक है, समझ आया? तो आप किसी से धन लें तो संभल करके लें। ठीक है, नहीं तो आप ऋणी बन जाएंगे। ठीक है, आप ऋणी बन जाएंगे। अब जैसे गुरु का ऋण है, कोई जन्म जन्मांतर में चुका सकता है, और जो ये जानता हो गुरु का ऋण चुका सकता है, वो शिष्य है ही नहीं। क्या शिष्य है, क्या भक्ति समझता है, क्या जानता है? ऋण चुका दोगे गुरु का? अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या बोले, वो शिष्य नहीं हो सकता जैसा सोचा। इस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? आज मार डालना वाला बहुत बहुत स्ट्रांग था ना। आई होप बाद में और समझाया तो समझ में आया होगा कि बिल्कुल सही बात है, मार डालना तो बिल्कुल सही है, परंतु मारने का अधिकार किसी के पास है ही नहीं। ऑलमोस्ट नित्य सिद्ध कौन मिलता है? एक नित्य सिद्ध, जैसे अर्जुन किसी को मार दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमको अर्जुन से पूछना भी नहीं चाहिए कि आपने क्यों मार दिया। सच में नित्य सिद्ध है ना, बस मार दो। पहले क्या होता था, पहले राजा भी है ना, राजा भी भगवान के आदेशों का पालन करता था, तो नित्य सिद्ध तो नहीं रहता था, परंतु नित्य सिद्ध की बातों का पालन करता, मतलब अपने गुरु की बातों का पालन करता कि भगवान की बातों का पालन करो, तो इस कारण वो नित्य सिद्ध की तरह कार्य करता था, और इस कारण वो अपराध से मुक्त रहता था। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, स्टैंड करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में जग सकते हैं। हरे कृष्ण।